आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया विषय लेके आया हूं और वो विषय है, क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हारा उद्धार कर सकता है। मेरे कहने का मतलब है, क्या आप लोग उद्धार पाए हो? ये सवाल आप अपने से पूछें, आपको जरूर जवाब मिलेगा। किसी को तो ये मिलेगा कि मेरा उद्धार हुआ है, और किसी को ये जवाब मिलेगा कि मेरा उद्धार नहीं हुआ है, और किसी को ये जवाब मिलेगा मुझे पता नहीं। मेरे भाई और बहनों, हम कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वो सारे काम कर लेते हैं जो हमारे चर्च के फादर या पास्टर हमें सिखाया है, और वही काम हम कर लेते हैं और इसी से हम संतुष्ट रहते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है और हम स्वर्ग राज्य की वारिस हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, कभी आपने ये सोचा है और परमेश्वर की वचन से ढूंढा है एक व्यक्ति कैसे उद्धार पाता है? मेरे भाई और बहनों, हम सिर्फ सोचने से नहीं होगा, हमें सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम कोई भी काम करें तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। आज मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूंगा हमको जानने के लिए, क्या हमारा विश्वास हमें उद्धार कर सकता है या नहीं। पहले देखेंगे उद्धार पाने के लिए क्या करें। परमेश्वर के वचन इसके बारे में क्या कहता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों 16 अध्याय उसका 30 और 31 आयत में, और इस आयत में लिखा हुआ है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये जो बातचीत है, ये बातचीत परमेश्वर के दास पौलुस और सिलास और दरोगा के बीच की बात है। और यहाँ दरोगा पूछते हैं कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और यहाँ परमेश्वर के दासों जवाब देते हैं, परमेश्वर के सेवकों जवाब देते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास कर। मेरे भाई और बहनों, आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हो और इसीलिए आपको लगता है कि आप उद्धार पाए हो। यदि मैं आपको कहूंगा क्या सबूत है कि आप विश्वास करते हो, आप जरूर कहोगे कि हमने पुरानी आदत को छोड़ दिए, हम नशा करते थे छोड़ दिए, हमारे गलत व्यवहार था उसे छोड़ दिए, और अभी हम कलीसिया जाते हैं और आराधना, प्रार्थना, वचन, उपवास हम सब करते हैं। मेरे भाई और बहनों, ठीक है, ये आप विश्वास करते हो और इसका एक सबूत भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो विश्वास करते हो और यही विश्वास आपका उद्धार का कारण है? मेरा कहने का मतलब है, जो विश्वास आपने किया है उसी विश्वास से आप उद्धार पाए हो। मेरे भाई और बहनों, गलत फहमी में ना रहे। आज बहुत सारे कलीसिया में और बहुत सारे लोग को ये समझाया जाता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करो तुम्हारा उद्धार होगा, और सिर्फ वो चंगाई पर विश्वास करता है, उसके अलावा और कोई बातों पे वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता। आपको ये भी पता होगा कि शैतान भी यीशु मसीह को विश्वास करता है, लेकिन शैतान का उद्धार नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी विश्वास किए हो, लेकिन आपको यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि आपका विश्वास परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य है या नहीं है। याकूब 2 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? और दूसरा वचन हम लोग देखेंगे जो याकूब 2 का 20 आयत में लिखा हुआ है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे भाई और बहनों, आज यही बात आपको मदद करेगा कि आपका विश्वास पक्का है या कच्चा है, आपका विश्वास परमेश्वर के कबूल लायक है या नहीं है, और आपका विश्वास आपको उद्धार देगा या दिया है या नहीं है। मेरे भाई और बहनों,
यदि हम विश्वास करते हैं तो हम कर्म के द्वारा उसे प्रकट करते हैं। तो आपने आज तक यीशु मसीह को प्रभु विश्वास किया हो? प्रभु मतलब मालिक है। क्या आप उन्हें मालिक समझते हो? आप विश्वास किए हो यीशु मसीह उद्धार करता है? क्या आपको जब यीशु मसीह ने कहा उद्धार पाने के लिए क्या करना है, जो वचन के जरिए, क्या आपने उस बात को माना है? यदि वो प्रभु है तो प्रभु मतलब मालिक है स्वर्ग और पृथ्वी का, तो उन्होंने आपको शरीर दिए, मन दिए, धन दिए, समय दिए, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ दिए। क्या आप उस मालिक के आधार पर अपना जीवन को गुजारते हो? आप सोचिएगा। यदि आप नहीं करते हो, इसका मतलब यह है आप विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म के द्वारा उसे नकार देते हो। तो मेरे भाई और बहनों, क्या आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो वो प्रभु है? क्या आप विश्वास करते हो वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, और जो वो अधिकारी है सब कुछ वो कर सकता है? तो क्या जो परमेश्वर आपको बोलते आप करते हो? भाई और बहनों, हम सिर्फ यीशु मसीह को प्रभु, उद्धार करता और चंगाई करता सिर्फ कहने से नहीं होगा। आप जो भी बातें यीशु मसीह के बारे में जानते हो और विश्वास करते हो, एक लिस्ट बना लीजिएगा कि आप यीशु मसीह को क्या विश्वास करते हो, और खुद से पूछे और अपने आप को जांचे, क्या मैं कर्म के द्वारा प्रभु स्वीकार किया हूं? क्या कर्म के द्वारा मैं अपने विश्वास को दिखा रहा हूं? क्या यदि नहीं दिखाते हो तो परमेश्वर से माफी मांगे और आज से मन बदल दे कि मेरा प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु के हिसाब से मैं अपने जीवन को आज से गुजारूंगा। ये निर्णय लेके अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे। यदि ऐसा विश्वास आपका है तो आपका विश्वास से आपका उद्धार हुआ है। और यदि आप अपने शरीर, मन, धन, ये सारे बातों को, जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है, ये सारे बात आप यदि प्रभु के वचन की अधीनता में नहीं लाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप तक आपने उद्धार नहीं पाए हो। अभी तक आप सांसारिकता में फंसे हुए हो, और ऐसे लोगों का विश्वास उद्धार नहीं दिलाता। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन।